नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर जी में। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं, बताने वाले हैं पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में। सबसे पहले बता दें, पैरासीटामोल की जो स्ट्रेंथ है वो 650 mg में भी आता है और 500 में भी आता है। तो हम दोनों का साथ में रिव्यू करेंगे क्योंकि बस डोज का अंतर है और बहुत ज़्यादा नहीं है। बता दें, कोरोना काल से लेकर अब तक लोग इतना ज़्यादा पैरासीटामोल खा चुके हैं कि आजकल ये देखा जा रहा है कि पैरासीटामोल 500 जो एडल्ट हैं, वयस्क हैं, उनको काम नहीं कर रहा है। मतलब उनको और ज़्यादा डोज की आवश्यकता है। इसलिए मैं दोनों का साथ में रिव्यू करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको पैरासीटामोल क्यों दिया जाता है। पैरासीटामोल 2 कंडीशन में दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एनाल्जेसिक है या एंटीपायरेटिक। सबसे पहले हम देखेंगे एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक क्या होता है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दोस्तों, शरीर में आपका चाहे हड्डियों में दर्द हो, मसल्स में दर्द हो, तेज बुखार हो, उसको हम एनाल्जेसिक बोलते हैं और वहाँ पे आप दे सकते हैं। एंटीपायरेटिक क्या होता है? एंटीपायरेटिक ये बोलते हैं कि जब आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो, शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एंटीपायरेटिक बोलते हैं। मतलब वो जो है टेम्परेचर को आपके कम करेगा, बुखार को कम करेगा, उस अवस्था को आप एंटीपायरेटिक बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको बता दें, यदि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी हैं तो जानकारी आप रख सकते हैं। कभी कभार ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि अपने ही सब कुछ करना पड़ता है या फिर कोई पूछ ही दे, तो ये सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पैरासीटामोल तो छोटा छोटा बच्चा आप जानता है, ठीक है। तो आप जान गए ना, छोटा मोटा यदि दर्द हो, शरीर में पीड़ा हो किसी प्रकार का, तो पैरासीटामोल आप देख सकते हैं। केवल आपको इसके डोज का निर्धारण करना आता हो। जैसे यदि कोई 14 साल के ऊपर है तो 500 mg उसे दे सकते हैं सुबह शाम। हर 6 घंटे के अंतराल पे 1 गोली आप उसे दे सकते हैं। यदि वो 14 साल से कम हो, ठीक है, 14 से 10 साल के बीच में हो, तो जो 500 mg का जो टैबलेट है उसे आप आधा आधा करके दे सकते हैं, ठीक। और यदि वो 20 साल के ऊपर है और उसका 500 में जो है 500 खाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद आप 650 आप चला सकते हैं। ये जानते हैं, ये दवा हर जगह सेफ समझी जाती है। इसीलिए जो बच्चों का सिरप आता है उसमें जो प्लेन पैरासीटामोल होता है वो भी बढ़िया होता है। यदि कोई महिला है, वो प्रेग्नेंट है, आप वहाँ पे भी इसको चला सकते हैं। उसे किसी प्रकार की थकावट हो, कहीं हड्डियों में दर्द हो, बुखार हो, उस जगह पे आप प्लेन चला सकते हैं पैरासीटामोल। और इसके सिवियरिटी के बारे में बता दें, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। यदि डोज बहुत ज़्यादा होगा, हल्का सा हाइपरटेंशन हो सकता है। इसीलिए डोज का निर्धारण बहुत ही गंभीर होकर करिएगा। हालांकि और बहुत ज़्यादा इसके कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कई दवाओं के साथ भी इसको आप दे सकते हैं। ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, ठीक। तो परिवार का कोई व्यक्ति है, यदि सर्दी खांसी की दवा आप दिए हैं और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यदि दर्द है, तो उसमें आप 1 गोली आप अपने स्वेच्छानुसार दे सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार की जानकारी, यदि किसी प्रकार की क्वेरी हो, सलाह हो, तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स के सेक्शन में जाकर आप दे सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।